मैं और उन्होंने कल हैनोवर में भारत के लायन के निमंत्रण को स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि जर्मनी के ईगल द्वारा उसका ठोस उत्तर देगी। मेरा विश्वास है कि धरती का राजा लायन और आकाश का राजा ईगल की अच्छी जोड़ी बनेगी। जर्मनी दौरे के आखिरी दिन चांसलर एंगेला मैर्केल के साथ संयुक्त बयान में दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दोनों देशों के रिश्तों में साझेदारी के नए युग का संकेत देता है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत और जर्मनी एक दूसरे के लिए अच्छे साझेदार साबित होंगे। मेक इन इंडिया अभियान को सफल बनाने में जर्मनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैर्केल ने भी पीएम के मेक इन इंडिया पहल की जोरदार तारीफ की। Indian government has put a lot of effort into filling this motto with life, make in India. पीएम ने जर्मन कंपनियों के व्यापार को सरल बनाने के लिए भारत में उचित तंत्र स्थापित करने का ऐलान किया। मैंने यह निर्णय किया है कि जर्मन कंपनीज के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि उनको भारत में निवेश करने में, बिजनेस करने में आसान रहे, सुविधाएं उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को बेहद सफल बताते हुए कहा कि जर्मन चांसलर और कंपनियों की उत्सुकता प्रोत्साहित करने वाली है। पीएम ने कहा कि जर्मनी कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है और भारत में हम जर्मनी को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास करेंगे। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और जर्मनी की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पूरे विश्व को फायदा होगा। भारत और जर्मनी दोनों देश ऐसे हैं जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का अधिकार है और इससे विश्व भी लाभान्वित होगा। हम दोनों चाहते हैं कि 70वीं वर्षगांठ तक एक उत्तम अवसर बने जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को पूरा किया जा सके। दोनों नेताओं ने लंच पर लंबी बातचीत की और कारोबार, निवेश समेत आपसी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा की। बाद में दोनों ने संयुक्त बयान दिया और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। पीएम ने कहा कि आतंकवाद की समस्या गंभीर हो चुकी है। इस समस्या से मिलकर लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन और शरण देने वाली सरकारों के खिलाफ दबाव बनाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बात बढ़ाने के लिए मैर्केल का समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और उसके बुनियादी ढांचे के विस्तार से व्यापार को भी फायदा होगा और जर्मन कंपनियां भी इसका फायदा उठा सकेंगी। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर जोर देते हुए जर्मनी से हरित तकनीक से लैस उपकरणों के निर्माण में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटेंगे। पीएम ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य न केवल जर्मन उद्योग को भारत आमंत्रित करना था, बल्कि उन्हें ये भरोसा देना भी था कि सरकार उन्हें खुला और स्थायी माहौल देगी। प्रधानमंत्री ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने का वादा किया। इससे पहले फ्रांस दौरे के आखिरी दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्लिन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जर्मनी की चांसलर एंगेला मैर्केल भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने एंगेला मैर्केल को उपहार स्वरूप महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन की पांडुलिपियों और उनके शोध पत्र का संग्रह भी सौंपा। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैर्केल खुद भी एक भौतिक शास्त्री हैं जिन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री में पीएचडी की है। बाद में प्रधानमंत्री बर्लिन के पास हॉफ रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण के पीएम के प्रयासों के लिहाज से यह दौरा काफी अहम है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का जर्मनी का दौरा काफी अहम रहा और जिस लिहाज से मेक इन इंडिया को लेकर जर्मनी में दिलचस्पी दिखाई है, उसे आने वाले दिनों में इसके काफी अच्छे नतीजे दिखने की उम्मीद है। सुधाकर दास और शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।